हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी पाइसेस हैं, मीन राशि के लोग हैं, तो दिसंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है। ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा रफ पैच या अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है तो आपको इसमें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम है वो आपको लेना है और बाकी का जो नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो या डेट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइसेस यानी मीन राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। क्या वो नए चेंजेस आते दिख रहे हैं, क्या वो बदलाव आते दिख रहे हैं। यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए पाइसेस यानी मीन राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। पाइसेस यानी मीन ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। और बात करूं अगर मैं सिंगल्स की, मतलब मुझे कैसा लग रहा है कि आपका जो एक एक्स रिलेशन था उसे, मतलब आप लोगों की बहुत ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि ये रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचे, लेकिन शायद कोई मेल डोमिनेटिंग पर्सन था आप लोग के रिलेशन में। कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपके एंड से भी या आपके पार्टनर के एंड से भी, जिनकी वजह से ये रिश्ता उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया। और उसमें मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रही है। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोई एल्डर इंसान था जिसकी वजह से आपका वो रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आप तो चाहते थे कि उस रिश्ते को एक पहचान मिले, वो रिश्ता एक मुकाम तक पहुंचे, लेकिन शायद वैसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी दुखी हैं। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो आपके रिलेशन में मुझे काफ़ी कुछ, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कुछ कोर्ट से संबंधित कुछ लीगल मैटर आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी और एक्यूरेसी के लिए हम एक काम करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके भी कार्ड्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइसेस यानी मीन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज दिसंबर मंथ में क्या कहती हैं। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, काफ़ी चाइल्डिश नेचर है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज। पाइसेस यानी, अगर मैं बात करूं सिंगल्स की, तो यह सिंगल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो आपका एक एक्स रिलेशन था, जो कि जिसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी और बहुत हद तक चांसेस थे कि कोई शायद मेल या फादर फिगर कोई पर्सन रहे होंगे जिनकी वजह से ये रिश्ता अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, या कोई ऐसा शख्स जिसने इस रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिसकी वजह से आप लोग का जो एक एक्स रिलेशन था वो ख़त्म हो गया। तो आप भी मुझे वहाँ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, लेकिन थोड़ा समझ जाइए, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। सिर्फ इस वजह से किसी के साथ एक रिलेशन में मत आइए कि आप अपने बीते हुए कल को भुलाना चाहते हैं। बाकी मुझे फ्यूचर में सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। जितनी भी फीमेल्स हैं तो उनको जो अब एक मेल मिलने वाले हैं, मेल पार्टनर मिलने वाले हैं, तो वो बहुत मतलब केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। और अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर डिनोट करता है कि जो वो पार्टनर आपके होंगे उनकी क्वालिटी ये होगी कि वो किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने में पूरी जान झोंक देते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि कोई भी मेरी तरफ से कमी नहीं छूटनी चाहिए कि, और अपनी जिम्मेदारियों का उनको बहुत अच्छे से एहसास है कि मतलब बहुत ही मतलब रोमांटिक भी हैं तो साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं टुवर्ड्स लाइफ की। ज़िंदगी सिर्फ प्यार मोहब्बत और मीठी मीठी बातों से नहीं चलती, उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो वो उस तरह के शख्स होंगे जो कि आपकी इन तमाम शिकायतों को दूर कर देंगे जो आपके प्रेजेंट सिनेरियो में देख पा रहा हूँ। बस इस वक्त आपको अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस स्पीड से आप इस समय भाग रहे हो तो शायद खुद ही घोड़े से गिरते हुए दिख रहे हो आप मुझे। तो सन का कार्ड लेकिन यहाँ बहुत एक पॉजिटिव ओमेन के साथ आया है
कि चिंता मत कीजिए, भविष्य आपका बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन इंडिकेट करता है। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप जितने ज़्यादा ओवर मैच्योर हो, मतलब प्रैक्टिकल हो ज़िंदगी के प्रति, तो आपके जो पार्टनर है वो उतने ही मुझे चाइल्डिश नेचर के लग रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे, मतलब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ पे है और वो शायद अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। मतलब खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे वो आपके साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने इस रिलेशन में सब कुछ किया लेकिन मुझे वो नहीं मिला जिसकी मैं असली हकदार हूँ या जिसका मैं असली हकदार हूँ। और शायद मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप भी एक ऐसा लग रहा है, एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में इतनी टकरार और इतनी दूरियां आ गई हैं और इतनी खामोशी है रिश्तों में आपस में। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। मतलब जो ये ग्रजेस आप लोग के चल रहे हैं, तो क्या ये आगे भी चलते रहेंगे या इनको संभाला जा सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, पाइसेस यानी मीन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के पाइसेस यानी मीन राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है? तो सिंगल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, बहुत अच्छा वक्त अब आता दिख रहा है। तो ये जो करंट सिनेरियो अभी चल रहा है जिसमें आप लोग बहुत दुखी हो, तो ये डेथ का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये अब समाप्त हो रहा है। अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक चॉइस आपके पास आने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड ये कि इंडिकेशन दे रहा है कि सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा, बोले जैसे ऐसे था तो अब ऐसे हो गया। तो उस तरह की एनर्जीज मैं फील कर पा रहा हूँ, वाइब्स फील कर पा रहा हूँ, चॉइस आती दिख रही है। और जो इस वक्त आपने एकदम अपने आप को अकेलेपन में आप कैद हो रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों पे अटकलें लगती हुई दिख रही हैं। और जो फ्यूचर में आप जिनसे मिलने वाले हो वो आपके असली सोलमेट होंगे। ये कार्ड यहाँ पर उस बात पर पूरी मोहर लगा देता है। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो दोस्तों जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कार्ड देखिए दोनों डेक्स में आए हैं। चाहे मैंने आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट किया हो, चाहे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट किया हो, तो इस बात को तो नहीं छुटलाया जा सकता क्योंकि यहाँ फाइनल में फिर से एक चॉइस का कार्ड यहाँ पे है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं, कोई एक्शन मत लो, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें खत्म होती दिख रही हैं। क्योंकि मैंने बोला था ना, जो आपके पार्टनर ये मुझे थोड़े चाइल्डिश नेचर के लग रहे हैं, मतलब तो बहुत इमेच्योर टाइप के हैं। आप अगर किसी काम को करने से इनको रोकोगे तो ये उनकी मतलब वही एक क्वालिटी की उतना ही और ज़्यादा उस चीज़ को करना, उसी में उनको खुशी या संतुष्टि मिलती है। तो मैं यही कहूँगा अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी आप तो एकदम खुश नहीं दिख रहे हो। इन सब वजहों से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव ओमेन के साथ यहाँ पे आया है। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें मतलब एकदम से बदलेंगी और ऐसी बदलेंगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और बहुत पॉजिटिव सेंस में आएंगी। क्योंकि जो हमारे सपोर्टिंग डेक्स हैं वो इस बात पे मोहर लगा रहे हैं। द लवर्स का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि यही जो आपके करंट पार्टनर हैं ये आपके सोलमेट हैं। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। तो कभी कभी होता है कि आपका मतलब थोड़ा सा नेचर मुझे कंट्रोलिंग का लग रहा है, आप कभी कभी बहुत रूड बिहेव कर जाते हो, जिसकी वजह से इतने फाइट्स होते हैं आप लोग के रिलेशन में। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा सा लचीलापन अगर अपने व्यवहार में लेके आएंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके फेवर में जाती दिख रही हैं। आइए अब हम मून ओरेकल कार्ड और लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ डिवाइन मैसेजेस निकाल लेते हैं। क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो जितने भी पाइसेस हैं, आप लोग थोड़ा सा इस समय ध्यान करिए, मेडिटेशन की ओर थोड़ा सा रुझान बढ़ाइए, तो वो सारी चीज़ें आपके फ़ायदे में आएंगी। दूसरा कार्ड है अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। वक्त है लोगों का भला करने का, बजाय इसके ये सोचने का कि हम लोगों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। तो आप अपनी तरफ से नर्चर करिए, भरोसा जताइए, अपना लव, अपना अफेक्शन दिखाइए। तीसरा कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये वक्त आ चुका है अपने अंदर के असली उस शख्स को बाहर निकालने का, जिसको अभी लोगों ने मैनिपुलेट कर रखा है और जिसका बिहेवियर और लोगों के कही हुई बातों के हिसाब से टर्न आउट हो जाता है। तो ये वक्त है कि संसार को अपनी वास्तविकता से रूबरू करवाइए। अब हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस निकालते हैं। क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं? अगेन हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है ट्रस्ट योर पाथ। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। वाओ, जिस रास्ते पे आज आप हो उस रास्ते पर आप यकीन रखिए कि ये डिवाइन का तय किया हुआ रास्ता है।
क्या होगा जब आपको यूं पता चल जाए या आप जिस राह पे हैं वो एकदम सही राह है, तो उस विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। मैंने क्या बोला, अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए। किसी चीज को जितना ज्यादा आप होल्ड ऑन करके रखोगे ना, पकड़ के रखोगे, वो उतना स्लिप होती चली जाती है। दूसरा मैसेज है हमारा, वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबसे मैं यही कहूंगा कि ये वक्त अब चुप बैठकर रोने का नहीं, बल्कि एक वॉरियर वुमेन की तरह डट कर मुसीबतों का सामना करने का है। थर्ड कार्ड है हमारा, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग रीराइटिंग द फ्यूचर। तो एक जो चेन चलती चली आ रही है किसी चीज़ की लाइफ में आपके, या तो उस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। आपका जो एक डेली शेड्यूल है ज़िंदगी का, तो उसमें जितनी भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और तो उनको आपको एलिमिनेट करने की आवश्यकता है और उस चेन को तोड़ के एक ऐसी चेन को जनरेट करना है जो सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर जाती हो। सो पाइसेस, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव thoughts your way. Stay blessed, guys.